ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय। ओम ह्रीं नमो लोये संवसाहुर्णम्। ऐसो पंचनमोकारो सब्ब पावपणाशिनो मंगलाणं च संवेशिं पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। आज का ये विशेष रविवार ये कार्यक्रम, जिसका हमने विषय रखा है आत्मविश्वास हर ताले की चाबी। हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना कैसे जगे और कैसे हम हर सफलता को आत्मविश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में हमें चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्पीकर प्रज्ञा जी दुग्गड़ जुड़ी हुई है सूरत से। मैं अलका जी सांखला से निवेदन करता हूँ, कृपया प्रज्ञा जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी सांखला। और कल्याणम योग केंद्र आपका और सभी हमारे जितने जुड़े हैं वो साधक सभी आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। प्रज्ञा जी को वेलकम करते हैं और समय ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमें प्रज्ञा जी को सुनना है। बहुत सुंदर मौका है, आज हमारे पास संडे है और हमें अपने अंदर की एनर्जी जागृत करनी है। तो प्रज्ञा जी के बारे में क्या बताऊं मैं, इनके कार्यक्रम हम देखते रहते हैं और कई सालों से मैं इनको जानती हूँ। बहुत बहुत मतलब इनमें एनर्जी है और एनर्जी होना एक बात और ये एनर्जी दूसरों को देना दूसरी बात है। तो ये प्रज्ञा जी का नेचर है कि जो अपने पास है वो एनर्जी ट्रांसफर करना, ये इनका मेन ट्रांसप्रेशन, इसीलिए उनको कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कोच है ये। और ट्रांसफॉर्मेशन किस किस का होता है, किसी भी चीज का। देखो वो क्या करती है, एनर्जी को हील करती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा ब्रेन। ब्रेन एक्टिव होगा तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। तो ये ब्रेन को ट्रेन करती है, ब्रेन ट्रेनर है, एनर्जी हीलर है। बहुत सारी समस्या आती है पर कैसे हील करना है वो भी वो बताती है। और हमने 2 लोगों के लेक्चर सुने हैं हमारे इस एमपी के केंद्र में, आपको याद होगा, एक तो मेघना जी सुराणा और दूसरी रेखा जैन और ये तीसरी है प्रज्ञा जी। ये तीनों मिलके बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, कॉग्निफिकेशन क्लास चला रहे हैं और ये आज इतना फेमस हो रहा है कि इनके क्लासेस में कभी कभी 400-400 500-500 लोग ज्वाइन हो जाते हैं। तो आज सुबह ही इन्होंने ध्यान की क्लास भी ली है। तो ये इनकी एनर्जी और नाम भी तो प्रज्ञा है, कुछ तो प्रज्ञा है ही ना। नाम बोलते, नाम के साथ व्यक्ति का भी कुछ ना कुछ तो जुड़ा होता है। तो नाम भी इनका प्रज्ञा जी है। तो प्रज्ञा बहुत एनर्जी देने वाली है और अपने क्लासेस बहुत अच्छी तरह चलाती है। लोगों में बहुत पावर होती है। हम रोज आनंद भाई जी बोलते हैं अनंत शक्ति अनंत चैतन्य, पर उसको बाहर कैसे लाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी अच्छे अच्छे क्लासेस और मनी मैजिक एक बहुत इनका इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहता है। तो ऐसे पता नहीं कितने प्रोग्राम ये कर रही है, कितने सालों से, लगभग 5 साल हो गए इनको ये सब काम करते करते। तो और एक उनके जो मास्टर है वो है NFNLH। एग्जैक्टली क्या है वो तो वही बताएंगे, क्योंकि मैं लॉन्ग फॉर्म पूछ के बताऊं उसका, उससे ज्यादा वो उसमें क्या है उसके साथ बता सकती है। तो आज का विषय है हमारा सबसे फेवरेट विषय, सबका इम्पोर्टेंट है, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है।
वो है आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास जीवन के हर व्यक्ति को, चाहे वो भिखारी भी हो ना, भीख मांगने के लिए भी उसको आत्मविश्वास चाहिए। मतलब आत्मविश्वास इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, वरना वो ऐसे ही बैठेगा, कोई भीख नहीं देगा। उसके आत्मविश्वास के साथ अगर मतलब छोटी चीज, चाहे वो कोई भी हो, वहां से लेके प्रधानमंत्री तक अपना काम करना है, तो जो कॉन्फिडेंट होता है उसका काम हर क्षेत्र में जीवन के आत्मविश्वास काम करता है। जिसका आत्मविश्वास सुदृढ़ है, समझ लो उसके सारे काम हो ही गए, हो ही जाते हैं। दो शब्द है ना, आत्मा और विश्वास। तो सबसे पहले अपन रोज स्वयं को देखना है, और ये जो स्वयं का संबंध आत्मा से है, तो ये अपने खुद को जानना और अपना विश्वास जगाना। परंतु ये सब शब्द का अर्थ तो सब जानते हैं। विश्वास स्वयं पे होना चाहिए, और स्वयं का विकास स्वयं के विश्वास से ही होगा। ये सफलता की कुंजी है। परंतु कैसे, हम इतनी सारी चीजें नहीं जानते कि आत्मविश्वास को बढ़ाना कैसे, क्या हम बढ़ा सकते हैं, ये हम प्रज्ञा जी को पूछेंगे और प्रज्ञा जी से जानेंगे। बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आज हमको इनसे मिलेगी। इसे अपेक्षा साथ ज्यादा समय नहीं लेती हूँ, परिचय में देने से अच्छा है कुछ व्यक्ति को ही सुने जाने, तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ प्रज्ञा जी को, एमपी के केंद्र और कल्याण योगो केंद्र आपको सहर्ष आमंत्रित करते हैं। आत्मविश्वास कैसे है, ये कुंजी कैसे है, ये चाबी कैसे हो सकती है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझाएगी इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम ओम अरहम, आराम, ओम ओम आराम। अरहम। प्रज्ञा जी, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। क्या हुआ है प्रज्ञा जी का? प्रज्ञा जी को जरा आप वो कर दीजिए, होस्ट बना दीजिए। जी, मैंने बनाया कॉग्निफिकन था। प्लस के नाम से है। हाँ हाँ, मैंने बनाया था, शायद हट गई, वापस बना हाँ, रहा। पर मेरे इसमें दिख, हाँ हट गए, इसीलिए शायद आप एक बार बना दीजिए तो वो अपने आप को अनम्यूट भी कर यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। हाँ जी, हाँ जी अंकल, अब कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एमपी के फिटनेस क्लब, जो हम लोग को इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए। आप सभी यहाँ विराजित हो, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो ये समय ज़्यादा न लेते हुए वंदे गुरुवरम, और हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है? जी, आ रही है। जी, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि अलका आंटी ने कहा, NF बिल्कुल आ रही, आ रही। हाँ 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 जी, NF NLP एक्चुअली एक नेशनल फेडरेशन है जो कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम को सर्टिफाई करती है। ये USA बेस्ड है, तो मैंने वहाँ के फेडरेशन से मास्टर्स किया है। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बेसिकली होता है 3 शब्दों से बनकर, NLP। N का मतलब है न्यूरो, न्यूरो का मतलब हो गया कि हम किस तरह से अपने सोच विचार रखते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। एल का मतलब हो गया लिंग्विस्टिक, हम किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, हम किस तरह की भाषा का चयन करते हैं, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करती है। और फाइनली पी का मतलब है प्रोग्रामिंग, आपका किस तरह से ब्रेन का प्रोग्रामिंग हुआ है वो डिसाइड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, तो इस साइंस और आर्ट के इस फील्ड में मैंने मास्टर्स किया है। और आज का टॉपिक जो है, मुझे लगता है हर किसी के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो। हर एक को अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आत्मविश्वास की ज़रूरत है। तो आज के इस सेशन को हम बढ़ाने के पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछना चाहूँगी, और वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे हम अपने आप को कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या लोग डिफरेंटली करते हैं कि उनके रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं। आप समझ रहे हो, अगर कोई इंसान सक्सेसफुल है, अगर कोई इंसान कॉन्फिडेंट है, तो वो ऐसा क्या अलग कर रहा है जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स अलग आ रहे हैं। कोई भी इस पे अपना आप अपना व्यू देना चाहेंगे?
आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो या मैं सबको एक बार अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप चाहो तो अनम्यूट करके अपने आप अपना आंसर मैं एक्सप्रेस। अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ सबको अभी। हाँ 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 हाँ, अनम्यूट ऑप्शन रखिए अंकल, क्योंकि ये बहुत इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है, तो जिसको जब हाँ, अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए। प्रज्ञा जी, आप भी अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको दोबारा अनम्यूट करना। हाँ जी हाँ जी, ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं? ऐसा तो क्या करते हैं वो सक्सेसफुल लोग कि वो आज सक्सेस की इस चोटी पे बैठे हैं? कुछ भी गलत और सही नहीं है। आप कविता सिंह जी ने बिल्कुल अपने आप को अनम्यूट किया। कविता जी बोलिए, आप अनम्यूट है। वो लोग चिंता स्ट्रेस नहीं करते हैं, ओके, वो लोग चिंता और स्ट्रेस नहीं करते हैं। आगे का सोच के प्लानिंग करके और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। उनका उनका कॉन्फिडेंस, उनकी प्लानिंग, उनकी हर कुछ बड़ा सिस्टमैटिक है। वेरी गुड कविता जी, थैंक यू। थैंक यू। मनोज जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? और अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा तो अपना आगे कुछ कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो। अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करते हैं। बिल्कुल, आपको पता था आज का टॉपिक ये है, तो आंसर तो यहीं से कुछ आने वाला है। आपने बड़े स्मार्टली आंसर्स खोज लिए। तो यस, एकदम सही बात है। ये लोग अपनी लाइफ की कुछ कुछ एरियाज पे बहुत वर्क करते हैं, और उसमें से एक एरिया है उनका कॉन्फिडेंस। अब अगर हम जानना चाहें कि कॉन्फिडेंस होता क्या है, कॉन्फिडेंस वो नहीं है कि अगर करें वो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस ये है कि मैं किसी भी अनजान लोगों के बीच में खड़ी हूँ और सिचुएशंस मेरे फेवर में नहीं है, पर फिर भी मैं अपने दिल की बात वहाँ पे प्रॉपरली रख पाऊँ, अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि लोग मुझे पसंद करेंगे और तब मेरा कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस वो है कि अगर लोग आपको पसंद नहीं भी करते, लोग आपको जानते नहीं भी हैं, तो भी आप उन पे अपनी छाप छोड़ के आ सको। कॉन्फिडेंस वो होता है। ठीक है, चलिए इसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और इस सेशन के दौरान जो कुछ भी होगा इसको बहुत फॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं रखेंगे, प्लीज़ इसको बहुत इंटरैक्टिव करेंगे, क्योंकि जितना आप अपना इनपुट दोगे मुझे समझ आएगा एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं इसको बहुत मोनोटोनस सेशन नहीं बनाना चाहती। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ अपना टाइम टू टाइम इनपुट देते रहें। और स्टार्ट करने के पहले मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कॉग्निफिट प्लस लाइफ क्लास। हम 3 साल से पर्सनल डेवलपमेंट क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम 3 महिलाएं, सो मैं बड़े गर्व के साथ हमेशा ये अनाउंस करती हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 3 महिलाओं द्वारा आगे बढ़ रही है, और 3 का पावर हम सब जानते हैं। 3 में क्रिएशन होता है, 3 में पावर होता है। तो शायद यही वो पावर है, यही वो क्रिएशन है जो हमें दिन रात आगे बढ़ने में और आपका प्यार और आपका स्नेह बटोरने में मदद कर रहा है। तो चलिए हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और इस टॉपिक में हर कोई अपने इनपुट ज़रूर दे, इसी आशा के साथ मैं ये टॉपिक की शुरुआत करना चाहूँगी। आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? जी जी, तो आज का टॉपिक है कॉन्फिडेंस। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपको स्क्रीन पे प्रॉपरली क्लियर दिखाई दे रहा है? जी दिखाई दे रहा है। अच्छा, नाउ अब जैसे कि मैंने एक डेफिनेशन दिया आपको कॉग्निफिट प्लस का, वैसे ही आप मुझे बताना चाहोगे ये पिक्चर अपने आप में आपको क्या बता रहा है? इस पिक्चर को देखकर आपके दिमाग में क्या बातें आ रही है? और मैंने ये एक महिला का पिक्चर लिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये हम हर जेंडर को रिलेट कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करो कि यहाँ पे एक आदमी है जिसका क्राउन लेफ्ट साइड पे है। ये पिक्चर आपको क्या बताता है? कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं है, जो दिल में आ रहा है वो कहिए। मुझे लगा अपना कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है कि अपने को क्राउन मिलेगा करके। वेरी गुड, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है ये।
चलिए अब इसमें मैं अपना पर्सपेक्टिव ऐड, हाँ जी बोलिए बोलिए कविता जी। उनका हाथ राइट साइड में है और उनका राइट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव है शायद, मतलब बोलते हैं ना कि राइट साइड में वो अच्छा, बिल्कुल समझ, क्रिएटिविटी। आप बिल्कुल ब्रेन की फंक्शनिंग की बात कर रहे हो, जो कि टॉपिक पे मैं शायद घंटों तक बोल सकती हूँ। बिल्कुल। सो बेसिकली आपको अपने स्क्रीन पर, बिकॉज मुझे जब मैं मेरा ये पीपीटी शेयर कर रही हूँ, हम इसको वैसे इमेजिन करेंगे जैसे कि ये हमारी मिरर इमेज की, अगर हमको हमारे लेफ्ट साइड में दिख रहा है तो हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे। तो इसको हम इमेजिन करेंगे कि किसी का क्राउन लेफ्ट की तरफ टिल्ट हुआ हुआ है, लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, हर वो इंसान जो अपने लाइफ के सारे डिसीजंस अपने दिल से लेता है, लेफ्ट साइड से लेता है, लेफ्ट ब्रेन से लेता है, वो अपनी लाइफ में देना जानता है। उसे सिर्फ और सिर्फ देना आता है, और कभी कभी वो देने के चक्कर में वो लेना भूल जाता है। राइट? हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे क्राउन राइट की तरफ टिल्टेड है। अब इसी चीज को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको अपनी लाइफ में लेना आता है पर देना कम आता है। इनके हाथ हमेशा लेने में रहते हैं और लेफ्ट वालों के देने में रहते हैं। आप समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? कुछ तरह के लोग होते हैं जिनकी लाइफ में मकसद ही उनका जीवन का होता है कि उन्हें सिर्फ देना है, देना है और देना है। और कुछ लोग होते हैं कि कैसे मैं सब कुछ पा सकूं, कैसे मैं सब कुछ ले सकूं। अब इन दोनों के इस डामाडोल में एक्चुअली लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए, ये उस तरह के लोग हैं जिनके लाइफ में क्राउन बिल्कुल सेंटर में है। इनको पता है लाइफ में अगर हमें बैलेंस रखना है, अगर हमें अपने आप को कॉन्फिडेंटली और बैलेंस रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, तो हमें देना भी आना चाहिए और लेना भी आना चाहिए। ठीक है? जो पहले तरह के लोग हैं जो सिर्फ देना जानते हैं, एंड ऑफ द डे रात को सोते समय वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं तो सबके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर लोग मेरे बारे में नहीं सोचते। लोग कभी ये नहीं सोचते कि मेरी क्या ज़रूरतें हैं। जो दूसरे तरह के लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें सिर्फ लेना है, कितना भी उनको मिले उनको कमियां मिल ही जाती है। तो दोनों ही तरह के लोग बहुत शांति से सो नहीं पाते। अगर हमें अपने लाइफ में शांति चाहिए, पीस चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए, जो कि कविता जी ने बोला था, तो हमें ध्यान रखना होगा कि कैसे हम अपने क्राउन को बैलेंस रखना सीखें। और आज की क्लास में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप समझेंगे कि लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना और कॉन्फिडेंस को लाना दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ आ रहा है आप लोगों को, या इसके बारे में मुझे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? ओके, अब देखिए, आज जैसा कि मैंने आपको बोला, ये एक बहुत ही शॉर्ट वर्जन है सेशन का। कॉन्फिडेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम 7 डे या 21 डे की क्लास लेते हैं। अब अगर मुझे वही चीज़ आपको आधे घंटे में डिलीवर करनी है, तो आप भी समझ सकते हो कि मुझे बहुत सिलेक्टिव चीज़ें लेके आनी होगी, मैं सब कुछ नहीं दे सकती हूँ। हम सब ने ग्लूकॉन डी के बारे में सुना है? ग्लूकॉन डी सब जानते हैं? क्या करता है ग्लूकॉन डी? इंस्टेंटली एनर्जी देता है, राइट? इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो आज मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस का ग्लूकॉन डी देने वाली हूँ। 30 मिनट्स में मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप जब चाहें, जो भी सिचुएशन में आप हो, आप इंस्टेंटली अपनी बॉडी में, अपने माइंड में और अपने इमोशंस में कॉन्फिडेंस फील कर सकें। तो आप सब रेडी है कॉन्फिडेंस का ग्लूकॉन डी पीने के लिए? यस यस। यस मुझे यस थोड़ा कम सुनाई देता है, प्लीज थोड़ा जोर से बोले। यस हाँ, अब मेरे कानों तक पहुंच रहा है, अभी तक भी अंदर नहीं गया। यस यस, यस सुनाई दे रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि सब इस ग्लूकॉन डी के लिए रेडी है। पता है, ज्ञान कितना भी मिले, जब तक हम रेडी नहीं होते हैं हम उसको ले नहीं पाते। अब मुझे समझ आ रहा है आप लोग बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल। तो हम पता करेंगे कि कॉन्फिडेंस का ग्लूकॉन डी होता क्या है। अगर आप लोग नोट्स लिख रहे हैं, बिकॉज कॉग्निफिट प्लस में हम बिलीव करते हैं हर चीज जो इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में उसे आपको लिखना जरूर चाहिए। तो
तो अगर आपके पास बुक पेपर पेन है तो प्लीज आप लिखना शुरू करें। तो आज का कॉन्फिडेंस का ग्लूकॉन डी है पेप अप योर टॉक, कैपिटल में लिखे PEP अप योर टॉक। फिर मैं आपको समझाऊंगी, ये बेसिकली एक सीक्रेट कोड है। सीक्रेट मूवी के बारे में सबने सुना है ना, लाइफ में कितने सीक्रेट्स उन्होंने बताए थे हमको, उसी तरह से ये जो पेप टॉक है ये आपको कॉन्फिडेंस का सीक्रेट कोड मिलने वाला है आज। पेप अप योर टॉक, यहां पे P क्या है? सबसे पहला P है, तो आप रेडी हैं? वो सीक्रेट अनफोल्ड करने वाली हूं मैं। यस यस, सीक्रेट नंबर 1, पेप टॉक का पहला अक्षर P है हमारी फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या होती है मैं आपको समझाती हूँ। फिजियोलॉजी हमारी बॉडी कैसी फिजिकली दिखती है उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। हम अपनी फिजियोलॉजी से कैसे कॉन्फिडेंस का ग्लूकॉन डी पी सकते हैं, आज हम वो सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोग सबको कहा था, ये बड़ा ही इंटरैक्टिव सेशन है, तो अगर कैमरा बंद रहेगा तो शायद आप उसका सिर्फ 20% ले पाओगे, और ग्लूकॉन डी का 20% तो नहीं बनता है, राइट। जब ग्लूकॉन डी पीना है तो पूरा 100% ही पी ले, ठीक है। क्योंकि ये बात है हमारे फिजियोलॉजी की, तो हमें स्ट्रेट बैठना है, शोल्डर्स को बैक करना है और स्माइल के साथ पूरा सेशन सुनना है। अब फिजियोलॉजी से हम किस तरह से हमारे लाइफ में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं वो हम अभी प्रैक्टिकली यहाँ पे करेंगे। मैं अपने आप को यहाँ पे स्पॉटलाइट करती हूँ। प्लीज आप सब जैसा मैं कर रही हूँ वैसा करें। देखिए, हम कुछ अपनी लाइफ में छोटे छोटे 2 मिनट 3 मिनट के रिचुअल्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी फिजियोलॉजी इस तरह की एनर्जी क्रिएट करे जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाए, ठीक है। तो हमें स्ट्रेट खड़े होना है, सबको स्ट्रेट खड़े होना है। हमें हमारे हिप्स पर हाथ रखना है जिसमें कि थंब पीछे रहेगा, शोल्डर्स बैक रहेंगे, फेस थोड़ा सा अप रहेगा और ब्रीदिंग थोड़ी हाई रहेगी, नॉर्मल से थोड़ी हाई ब्रीदिंग रहेगी। और इसे कहा जाता है पावर पोज। इस पावर पोज का नाम है वंडर वुमन पोज। अगर हम इस पोज को 2 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली करते हैं तो इससे जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो इमोशन सिक्रीट होते हैं वो हमें हैप्पी हार्मोन्स देते हैं और उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस सिक्रीट होता है। तो एक बार फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे। शोल्डर्स बैक, चिन अप, ब्रीदिंग अ लिटिल हायर। और अब इसी पोज में हम अपने आप को कुछ एफर्मेशंस देंगे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्फिडेंस मेरे रग रग में बह रहा है, मेरे रग रग में बह रहा, मैं जो सोचती हूँ, मैं जो बोलती हूँ उसमें मेरे कॉन्फिडेंस की झलक है। बोलता हूँ ऐसा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। हर दिन प्रतिदिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। कॉन्फिडेंस इस तरह के एफर्मेशंस को हम 2 मिनट तक इस पोज में रह के करेंगे। और मैं अब आपको बताती हूँ इसका साइंटिफिक रीजन कि क्यों मैंने ये आपको करने के लिए यहाँ पे कहा। इसके पीछे एक साइंस है, ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, ये सब कुछ साइंस बेस्ड है। अगर आप समझ रहे हो, मैंने जिस एरिया में खुद को एक्सेल किया है, मास्टर्स किया है, हर चीज़ साइंस से रिलेटेड है। मैंने एनर्जी के बारे में सीखा है, मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के बारे में सीखा है, मैं खुद एक लाइफ कोच हूँ और ब्रेन कैसे वर्क करता है मैं उसकी ट्रेनर हूँ। तो यहाँ पे आपको जो कुछ भी टिप मिलेगी सब साइंस बेस्ड है, कुछ भी कोई किसी से कहा या सुना हुआ नहीं है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि पावर पोज होता क्या है।
तो ये है पावर पोज। अब पावर पोज की वजह से होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही आप 2 मिनट तक इस तरह के कोई भी पोज में खड़े रहते हैं, अगर आप गूगल में करोगे आपको और भी पावर पोजेस मिलेंगे। अगर आप 2 मिनट तक इस तरह के पावर पोज में खड़े रहते हो, इस तरह के पोज में रहते हो, तो पता है क्या होता है, हमारे लाइफ में, हमारे ब्रेन में कुछ इस तरह के न्यू केमिकल्स, इमोशन सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल घट जाता है। आपका जो कॉर्टिसोल है वो 20 to 25% ड्रॉप डाउन हो जाता है, और वो 20 to 25% जैसे ही कॉर्टिसोल ड्रॉप डाउन होता है, हमारे लाइफ का स्ट्रेस 30 to 40% नेचुरली कम हो जाता है। आपने देखा होगा जब हम किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं या हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें कोई गोली देते हैं जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, वो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनकी वजह से हमारा स्ट्रेस डाउन होता है। पर अगर हम ये 2 मिनट अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें एफर्मेशंस के साथ, तो हम बिना दवाई के वो सेम इफेक्ट अपनी बॉडी में जनरेट कर सकते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो हमें मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, हमें इंटेलिजेंटली अपने लाइफ के मेकओवर की जरूरत है। हम डॉक्टर्स के पीछे जाते हैं, वो जितनी देर तक डॉक्टर की दवाई का असर रहेगा तब तक स्ट्रेस डाउन रहेगा। जैसे ही खत्म हुआ बैक, तो ये तो तरीका सोल्यूशन नहीं हुआ ना। हमें अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाना है कि हमारा स्ट्रेस ऑल टाइम लेस रहे। ठीक है, चलो इसी के साथ हम एक और इंटरैक्टिव चीज करेंगे। कोई भी, मुझे 2 वॉलंटियर्स चाहिए यहाँ पे। हाथ उठाए कौन ये वॉलंटियर करना चाहेंगे? कविता जी और कोई भी एक और। कविता जी अनम्यूट है। हाँ हाँ, मुझे 2 जन चाहिए, एक और का मैं वेट कर रही हूँ। मनोज जी। और ये बिल्कुल सिंपल है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ आप लाइफ को कितनी बढ़िया से ऑब्जर्व करते हैं। आवाज चेहरा नहीं दिखेगा। कोई बात नहीं, चेहरा नहीं दिखेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम मैं नहीं दीपा। है। दीपा, राइट? तो मैं दोनों को पिन करना चाहूंगी। 1 मिनट। हाँ, कविता जी पिन, और दीपा जी आपका नाम दीपा के नाम से ही है? दीपा दयानी। मुझे एक्चुअली दीपा नाम से कोई दिख नहीं रहा है। ये JTDC है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो आपके लिए आज कौन बनेगा करोड़पति जैसा क्विक फायर राउंड है। ठीक है, देखते हैं आज दोनों में से कौन अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। अभी पता चल जाने वाला है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको क्वेश्चन खत्म होते ही यस या नो का आंसर देना है, या उससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन का आंसर लगता है तो आपको वो देना है। ठीक है, आपको इमेजिन करना है कि एक कोई इंसान पर्दे के पीछे खड़ा है और वो पर्दा बिल्कुल से ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, मगर आपको उसकी इमेज दिख रही है पीछे से, ब्लैक शेड जैसा दिखता है वैसा आपको दिख रहा है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है अब। आप सोचिए, अगर कोई इंसान सैड है तो उसका पोस्चर कैसा होगा? स्ट्रेट या उसके शोल्डर्स डाउन होंगे? उसको आपको उसकी कैसी पिक्चर दिख रही होगी? शोल्डर डाउन। शोल्डर डाउन, वेरी गुड, दोनों वेरी क्विक। उनकी ब्रीदिंग कैसी होगी? नॉर्मल या फास्ट या फास्ट या ये लंपी। इन Right. दोनों में से कुछ एक होगा, या तो बड़ी फास्ट होगी या बड़ी ही शैलो होगी। वंडरफुल, आप तो लाइफ को बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करते हो। तीसरा क्वेश्चन है, अगर वो कुछ बात कर रहे हैं वो पर्दे के पीछे, तो क्या वो बड़ी फास्ट बात कर रहे होंगे या वो सोच सोच के धीरे धीरे समझ के बात कर रहे होंगे? सोच के धीरे धीरे, क्योंकि अंदर ही अंदर डर रहे धीरे होंगे। धीरे समझ के बात।
हाँ, उनका हेड कैसा होगा, स्ट्रेट होगा या वो नीचे देख रहे होंगे? नीचे देखो। नीचे देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। अब मुझे एक बात बताइए, आप दोनों इतने बढ़िया से ये आंसर कैसे दे पा रहे थे? क्या आप लाइफ में रोज ये प्रैक्टिस करते हैं? No, I have read many books about it. एग्जैक्टली exactly, हम लाइफ में शायद प्रैक्टिस नहीं करते, पर लोगों को हम प्रैक्टिकली ये करते हुए जरूर देखते हैं। तो आप समझ पा रहे हो किसके अंदर में किस तरह के इमोशंस चल रहे हैं, वो उनकी बॉडी रिप्रेजेंट करती है, बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए किसी को देखते ही हम समझ जाते हैं ये बंदा तो बड़ा कॉन्फिडेंस है, पर इसके अंदर तो थोड़ा डावाडोल चल रहा है। देखते ही, वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन वो कहाँ से आता है? आपकी फिजियोलॉजी से आता है। तो अब जब हमें समझ आ गया है कि फिजियोलॉजी हमारे अंदर की बात बिना कहे बता देती है, तो क्या हम लोगों को बुद्धू बनाना शुरू करें? और सबसे पहले दूसरों को बुद्धू बनाने से पहले अपने ब्रेन को बेवकूफ बनाना शुरू करें। तो हम कितने भी सैड हैं, हम कितने भी डिप्रेस्ड हैं, अगर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज बदल सकते हैं, अगर हम अपनी फिजियोलॉजी बदल सकते हैं, तो अंदर के इमोशंस अपने आप बदल जाएंगे। और जैसे ही अंदर के इमोशंस बदलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तुरंत बढ़ जाएगा। समझ आ रही है मैं किस लिए ये आपको अभी मैंने ये क्विक फायर बहुत राउंड अच्छा से समझा है आपने। या बिल्कुल बिल्कुल हमें ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक फिजियोलॉजी को इंस्टेंट चेंज करते ही, आई मीन आप कितने भी बैड मूड में हो, आप अपने शोल्डर्स को बैक करो, अपनी लाइफ में थोड़ी स्माइल लेके आओ और अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल करो, आप देखोगे आप बेटर फील करने लगोगे। और जैसे ही आप बेटर फील करने लगोगे, आपका परफॉर्मेंस डिफरेंट होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। सबको समझ आया? ये फर्स्ट पी, ग्लूकॉन डी का फर्स्ट पी, चेंजिंग योर फिजियोलॉजी। आपकी फिजियोलॉजी क्या बात करती है वो डिसाइड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा। अगर किसी को फिजियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज नोट डाउन करें, हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। राइट? आगे बढ़े। ओके, कमिंग टू आवर सीक्रेट नंबर 2. Secret number 2 is emotion. Emotion. ये इमोशन वर्ड बहुत सुनते हैं ना आजकल। इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, अपने इमोशन को मैनेज करना आना ज़रूरी है, अपने लाइफ में अपने इमोशंस के बारे में जानना ज़रूरी है, अपनी फीलिंग्स पहचानना ज़रूरी है। एक्चुअली इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर आप देखोगे ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है। जैसे ही आप अपनी फिजियोलॉजी चेंज करते हो, आपके इमोशंस डिफरेंट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में डिफरेंट केमिकल रिलीज होना स्टार्ट होता है। अब ये इमोशन होता क्या है? इमोशन को अगर हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, हम सबको पता है ना, राजदूत हमने सुना है। पुराने जमाने में राजदूत हुआ करते थे, जो एक राज्य से दूसरे राज्य कोई मैसेज लेके जाते थे। रॉयल मैसेंजर्स। इमोशंस हमारे लाइफ में रॉयल मैसेंजर्स का काम करते हैं। वो राजदूत का काम करते हैं कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इमोशन सिक्रीट होते हैं और वो फीलिंग के माध्यम से हमारे लाइफ में वो मैसेज लेके आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहा है और पेट में आपको बटरफ्लाई, वो स्टमक के अंदर में बटरफ्लाई जैसी फीलिंग होने लगती है। कहीं कहीं आपने बोला होगा कि ओ माय गॉड, गूज बम्स आ रहे हैं। ये एक तरीका है हमारे ब्रेन का बॉडी को मैसेज देने का कि कुछ तो डिफरेंट हो रहा है। अब जैसे ही आप उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करते हो, आप चाहो तो उसको बदल सकते हैं। हमारे अंदर ये पावर है जो कि हम भूल चुके हैं। हमें लगता है इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं, पर एक्चुअली ब्रेन इसलिए दिया गया था ताकि आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ, जो हम भूल चुके हैं। आज के इस भाग दौड़ में हम सब कुछ भूल चुके हैं। तो आज हमें समझना है कि अगर हमें हमारे कॉन्फिडेंस को इंस्टेंटली शूट करना है,
तो हमें हमारे इमोशंस पर इंस्टेंटली वर्क करना आना चाहिए। और वो इमोशंस पे इंस्टेंटली वर्क हम कैसे कर पाएंगे, उसका भी एक प्रैक्टिस हम अभी तुरंत यही बैठे करेंगे। आई एम श्योर कि आप सब यहाँ बैठे हो, आपके हैंड्स क्लीन हैं अभी, बिकॉज मैं तो सेशन अटेंड करने के पहले ये मेरी रोज की प्रैक्टिस है, मुंह धोना और हाथ धोना। अगर आपके हैंड्स क्लीन नहीं है तो आप अभी ये प्रैक्टिस मत करना, आप अपनी प्रैक्टिस सेशन के बाद एक बार ट्राई करके जरूर देखना। अच्छा चलो मैं हैंड के बिना प्रैक्टिस कराती हूँ। तो जो बिना हाथ धोए डायरेक्टली सुबह उठ के संडे को सेशन करने बैठ गए, उन लोग के लिए भी ये इजी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मैं फिर से अपने आप को स्पॉटलाइट करूंगी और आप सब ये करके मुझे अपना फीडबैक दीजिए, बिकॉज बिना फीडबैक के ना मुझे समझ आएगा ना आपको समझ आएगा, राइट? आप लोग मुझे देख पा रहे हैं आराम से? जी देख पा रहे हैं? मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि आपको अपने बॉडी को कैसे रखना है, फिर जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगी आपको वो करते रहना है, ठीक है? मुझे लग रहा है आप सब चेयर्स पे बैठे हो, अगर आप बेड पे भी बैठे हो तो भी कोई बात नहीं है, खड़े हो तो बैठ जाइए एक बार के लिए, कहीं पर भी बैठ जाइए, ठीक है? अब मैं चेयर पे बैठी हूं और हमें क्या करना है, हमारे शोल्डर्स थोड़े से ओपन करके, बैक करके हेड को ऊपर रखना है, थोड़ा सा ऊपर, इतना ऊपर भी नहीं कि आपको परेशानी होने लगे, आराम से थोड़ा नॉर्मल हाइट से थोड़ी सी चिन अप। सबको पोजीशन समझ आ गई है? तो चलिए अब हम अपना ये एक्टिविटी शुरू करते हैं कि किस तरह से हम अपने इमोशंस को अगर मैनेज कर पाए तो हम अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, ठीक है? ऑल रेडी? एवरीबडी रेडी? यस यस। सुधा जी आप इतना गर्दन ऊपर रख के कर पाएंगे? अगर मैं 2 मिनट तक इंस्ट्रक्ट करूंगी आपके गर्दन में दर्द हो जाएगा, थोड़ा सा करिए प्लीज, बहुत नॉर्मल, जो आप रिलैक्सफुली 2 मिनट तक रख पाए। यही फायदा होता है जब कैमरा ऑन होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबके शोल्डर्स थोड़े से नॉर्मल से रोल्ड बैक है, ओपन है और फेस थोड़ा सा ऊपर है। अब आपको अपने लाइफ का सबसे हैप्पी इंसिडेंट याद करना है। वो कुछ भी हो सकता है, जब आपने कॉलेज की डिग्री ली होगी, जब आपका बेबी बॉर्न हुआ होगा, जब आपके लाइफ में आपके बच्चे ने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया होगा, आपने अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होगा। आपको उस सिचुएशन को याद करना है और बिल्कुल जीना है उस सिचुएशन को। आप अपनी आंखें खुली बंद कैसे भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब आप उस सिचुएशन में, उस इवेंट में कंप्लीटली हो और आपकी लाइफ में इनर हैप्पीनेस आपके फेस पे शो हो रही है, क्योंकि आप इतने खुश हो, आपके फेस पे वो खुशी झलक रही है, आपकी आंखें चमक रही है। और अब आप अपनी खुशी को, अपनी स्माइल को बढ़ाते जाएं। आपको खुश रहना है, आपको हंसते रहना है। अगर आप चाहो तो आप एक्चुअली जोर से हंस सकते हो, आवाज करके हंस सकते हो। और इस सिचुएशन में हंसते हंसते खुश रहते रहते आपको कोई एक सैड इंसिडेंट याद करना है, पर हंसी कम नहीं होनी चाहिए, आपकी मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए, आपकी खुशी कम नहीं होनी चाहिए, और आपको कोई सैड चीज के बारे में याद करना है। मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, और एक कोई सैड इंसिडेंट याद करें। खुशी कम नहीं होनी चाहिए, आपकी खुशी आपके एक कान से दूसरे कान तक आपकी स्माइल लंबी होती जानी चाहिए, पर एक सैड इंसिडेंट याद करें। चलिए हंसते जाए, हंसते जाए, हंसते जाए और उस सैड इंसिडेंट को याद करें। कम बैक, नॉर्मल हो जाए। यहां बैठे 16 लोगों में से मैं तो प्रैक्टिस करा रही थी, 15 लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसके चेहरे की हंसी और दिल की खुशी कम नहीं हुई थी। क्या वो सैड चीज याद कर पा रहा था? सोच कर भी कर पा रहा था? नहीं कर पा रहे थे। कितनी भी कोशिश कर रहे हो, और अब हम सोचेंगे ओ माय गॉड, मेरे पास तो एक इतनी बड़ी लिस्ट थी जिसमें से मैं कुछ भी ले सकती थी, पर आपका दिमाग वो सोच ही नहीं पा रहा था। ये है आपके इमोशंस का पावर, और ये पावर हमने बड़ी आसानी से अपने आप को फ्री करने के लिए कह दिया है कि हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं है, लाइफ ऐसी है, तो मैं खुश कैसे रहूं? अरे अगर आप खुश रहना शुरू करोगे, आपका ब्रेन कोई भी प्रॉब्लम को लेना बंद कर देगा, वो दुख अफेक्ट होना बंद हो जाएगा।
तो आज के बाद जैसे ही आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं जाके स्पीच देना है, आपको कहीं पे टॉक करना है, आपको कहीं पे अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है, और आप अंदर से वो डर लग रहा है, अंदर से वो पसीने छूट रहे हैं, डर, आंखें नीचे है, तो आपको सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजी चेंज करनी है, अपनी बॉडी को पावरफुली प्रेजेंट करना है, और सेकंड, इंस्टेंटली लाइफ में ऐसी वो खुश चीजों को ढूंढना है जो आपके हैप्पी एंकर्स हो जाए, क्योंकि उस समय जब आप खुश हो तो डर आप पर हावी नहीं हो सकता है। डर को हमने पावर दिया हुआ है, अगर हम उनसे पावर देना जानते हैं तो हम छीनना भी जानते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूं? किस तरह से हमारे इमोशंस को हम रेगुलेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ आवर इमोशंस रेगुलेटिंग अस। हम मास्टर हैं, वो मास्टर नहीं है। ये प्रैक्टिस सबको समझ आई है? मैं दूसरी प्रैक्टिस जो आपको करवाने वाली थी वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे सकती हूँ। आप चाहो तो जिस तरह से मैंने आपको पावर पोज बताया है, जिससे आपकी बॉडी में रोज वो ऐसे हैप्पी केमिकल सिक्रीट होंगे जिसकी वजह से स्ट्रेस कम होगा और कॉन्फिडेंस हाई होगा, उसी तरह से एक प्रैक्टिस है। एक तो ये आप कर सकते हो किसी भी अनफेवरेबल सिचुएशन में, और दूसरी जहां आप साइलेंटली खुद के साथ अपने इमोशंस को फ्रेंड बनाना शुरू करोगे, आप एक पेंसिल ले लो या फिर अपनी फिंगर को वॉश कर लो, अच्छे से अपने हैंड को प्रॉपर्ली वॉश कर लो। मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे स्पॉटलाइट देख पा रहे हैं? जी। हाँ जी। तो हमें क्या करना है, जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है, राइट से लिखते हो तो राइट, लेफ्ट से लिखते हो तो लेफ्ट, और ये बिल्कुल न्यूरो साइंस फैक्ट है, ये ब्रेन का साइंस है। मैं कुछ भी आपको ऐसे ही नहीं दे रही हूँ। वापस बार बार कहना चाहूंगी, कभी कभी लोगों को लगता है अच्छा ये तो इसकी फिलॉसफी होगी, उस पर वर्क करती होगी। नहीं, ये सब पे वर्क करती है, इस पे बहुत रिसर्च हुआ है। आपको अपनी फिंगर लेनी है, इंडेक्स फिंगर, स्पेशली इंडेक्स फिंगर आपके डोमिनेंट हैंड की, और आपको किस तरह से करना है, आपको इस तरह से अपनी फिंगर को अपने लिप्स के बीच में रखना है, जैसे कि हम हंसते हैं हमारा फेस ऐसा होता है, उसी तरह से हमें अपनी फिंगर को घड़ी देख के 2 मिनट तक रखना है, और आंखें थोड़ी सी ब्राइट करनी है। इस सिचुएशन में जब आप रहोगे 2 मिनट तक, तो क्या होगा आपको पता है? आपके ब्रेन को एक्चुअली पता नहीं चलता है सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। उनको लगेगा कि अच्छा मंजू जी तो मुस्कुरा रहे हैं, सुधा जी तो रोज मुस्कुराते हैं, इसका मतलब है ये तो रोज बड़े खुश रहते हैं, विजया जी तो रोज खुशी के अंदर डूबे पड़े रहते हैं, और मीना जी के लाइफ में तो खुशियां ही खुशियां हैं। आपको समझ आ रहा है? आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलना स्टार्ट होगा, और आपके लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस एक्सटेंड करेंगे और नेगेटिव इमोशन अपने आप कम होते चले जाएंगे। और क्योंकि आपके इमोशंस पे आप अपना मैनेजमेंट करना सीख जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये तो हो गया घर पे प्रैक्टिस करने की बात, लेकिन कहीं पे इंस्टेंटली अगर आपको फील करना है, आप अपनी फिंगर अभी हटा सकते हैं, कहीं पर अगर आपको इंस्टेंटली कॉन्फिडेंस फील करना है, तो आप तुरंत आंख बंद करोगे, अपनी बॉडी को ओपन करोगे और हैप्पी मोमेंट को सोचोगे, और 1 मिनट के लिए हंसते रहोगे और स्टेज पे चढ़ के धमाका करके आओगे। समझ आ रहा है? इसलिए मैं इसे कहती हूं ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी वही होता है ना, आप कितने भी एनर्जी में वीक हो, 1 ग्लास पीते ही एक बार तो आप छक्के चौके लगाने लगते हो। समझ आ रहा है किस तरह से फिजियोलॉजी, इमोशन, सेकंड सीक्रेट समझ आया सबको? जी। आगे बढ़े जी। तो चलिए आज का सीक्रेट नंबर 3 जो कि फाइनल सीक्रेट है, वो है हमारा तीसरा पी। और आपको लग रहा होगा कि प्रज्ञा ने इतने पी क्यों सिलेक्ट किए। अब आप वो तो सीक्रेट आपको पता होना चाहिए ना, प्रज्ञा का नाम पी से स्टार्ट होता है, तो बहुत सारे पी होने इंपॉर्टेंट है। दूसरा पी है हमारा परसेप्शन।
कोई बताना चाहेगा परसेप्शन होता क्या है? हमारी समझ, नजरिया। हमारी समझ। यस, मैंने सेकेंड आंसर मिस किया, सॉरी। नजरिया, व्यू। हमारा व्यू पॉइंट, हमारा नजरिया। वेरी गुड। मंजू जी, आप अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये इसका अर्थ क्या है परसेप्शन का? वही मैं सबसे पहले समझने की कोशिश कर रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली आप जो सब कह रहे हो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। परसेप्शन का मतलब एकदम सिंपल भाषा, मैं आपको बहुत सिंपल बता रही हूँ, वो इसलिए कि हर कोई समझ पाए। मैं चाहूँ तो मैकेनिकल ब्रेन लैंग्वेजेस, एनएलपी टर्म्स बहुत कुछ यूज कर सकती हूँ, पर फायदा क्या होगा अगर आप समझ नहीं पाओ तो अगर हम इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हमारी लाइफ में अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ है उसका हम अपने दिमाग को, अपनी ब्रेन को मीनिंग क्या देते हैं, वो होता है परसेप्शन। सो फॉर एग्जाम्पल नजरिया, जैसे कि ये हमने बहुत लोगों ने सुना होगा ना कि एक ग्लास है जिसमें हाफ ग्लास वाटर है, तो कोई उसमें देखेगा कि आधी ग्लास ही पानी है और कोई देखेगा आधा ग्लास खाली है। ये हम किस तरह के नजरिए से देखते हैं, मीनिंग क्या देते हैं, वो हमारी लाइफ में रिजल्ट्स लाता है। आपने सुना था एनएलपी में मैंने कहा था न्यूरॉन का मतलब है कि हमारी थिंकिंग हमारे लाइफ के सारे एक्शंस डिटरमिन करती है। तो हम सोचते कैसे हैं, जिस तरह का हम अपने आप को मीनिंग देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज फिर से करवाऊंगी। आपको लग रहा होगा कि आज सुबह सुबह बड़े काम करवा रही है प्रज्ञा, पर एक बात हमेशा याद रखो, सुनना बड़ा मजेदार होता है, समझना उससे भी अच्छा होता है, पर प्रैक्टिकली जब करते हैं ना तो चेंजेस आते हैं। राइट। तो सुनना बहुत हुआ, ज्ञान बहुत हुआ, लेट्स गेट इनटू आवर प्रैक्टिस। सबके पास पेपर और पेन है? नहीं है तो भाग के लेकर आइए, बिकॉज ये प्रैक्टिस बिना पेपर पेन के नहीं होगी। भागिए, आपकी फिजियोलॉजी दिखाइए, एनर्जी। हाँ मंजू जी, वेरी गुड, आप बड़े एकदम प्रिपेयर्ड होके बैठे हो, पेपर पेन सब कुछ। देखिए मीना जी कितनी भाग के लेके भी आ गए। ये होता है जब आप प्रैक्टिकली करते हो। अभी उनकी लाइफ में बड़ी एनर्जी चल रही है, लास्ट आधे घंटे से एनर्जी का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। देखिए मनोज जी भी पहुंच गए। ओके, शुरुआत करें। शुरुआत करते हैं। मैं आपको कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट्स बोलूंगी। सबको इंग्लिश के अल्फाबेट लिखने आते हैं? A to Z सबको लिखना आता है? मैं आपको इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट्स दूंगी। हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए आप किसी भी हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी कलर के पेन से लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना जरूरी है। तो शुरू करें। और बीच में मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कभी कभी रूल्स बनाने पड़ते हैं ना लाइफ में। बीच में कोई भी मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं अल्फाबेट्स बोलती जाऊंगी और जैसे ही मैं खत्म करूंगी मेरा क्वेश्चन आपके ऊपर शूट होगा, और तब आपको रेडी होकर हाथ उठाना है कि मुझे आंसर देना है। समझ आ गया सबको रूल? 2 थम्स अप देखते ही मुझे बड़ी खुशी होती है। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो शुरुआत करते हैं। L फॉर लंडन, L फॉर लंडन। I फॉर इंडिया, ये मैं फास्ट बोलूंगी। हाँ, L फॉर लंडन, I फॉर इंडिया, F फॉर फैशन, E फॉर एनर्जी, I फॉर इंडिया, S फॉर सिंगापुर, N फॉर नागपुर, O फॉर ऑरेंज, W फॉर विंडो, H फॉर हीरो जो आप सबके अंदर है, E फॉर एनर्जी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, R फॉर रेडी, और E इज एनर्जी। मैं फटाफट फिर से रिपीट करती हूँ, किसी ने मिस्टेक की है तो। L फॉर लंडन, I फॉर इंडिया, F फॉर फैशन, E फॉर एनर्जी, I फॉर इंडिया, S फॉर सिंगापुर, N फॉर न्यूजीलैंड, O फॉर ऑरेंज, W फॉर व्हाइट, H फॉर हीरो, E फॉर एनर्जी, R फॉर रेडी, E फॉर एनर्जी। सबने लिख लिया?
अब मेरा क्वेश्चन बड़ी ध्यान से सुने, ये अल्फाबेट देखकर आपको क्या दिख रहा है, आपको उसमें से क्या मीनिंग मिल रहा है? हैंड रेस करें। लाइफ इज नोवेयर। Life is nowhere. लाइफ इज नोवेयर। आपके पास और भी समय है। यस डिम्पल जी प्लीज। Life is now here. ओ माय गॉड सुपर। अब मैं आपको बताऊंगी, मैंने किसी को भी कोई भी अलग अल्फाबेट नहीं दिया था, पर ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रेन है जो हमें दो मीनिंग दे रहा है। किसी को दिखा लाइफ इज नोवेयर, लाइफ तो है ही नहीं, और किसी को लगा लाइफ इज नाउ हियर, जिंदगी है तो आज है। सेम ही अल्फाबेट से, राइट? पर किस तरह से आपका ब्रेन मीनिंग लेता है वो डिसाइड करेगा कि आपकी सोच कैसी होती है, आपकी फीलिंग्स कैसी होती है और आपके एक्शंस कैसे होंगे। अगर इस अल्फाबेट से किसी को ये समझ आ रहा है कि लाइफ इज नोवेयर, तो उसके लाइफ में निराशा आ गई। अगर किसी को ये समझ आता है कि लाइफ इज नाउ हियर, लेट मी लिव इन प्रेजेंट, जो कुछ है वो आज है, उनकी लाइफ के जीने का तरीका सोचो आप। और यही हमारा परसेप्शन करता है। मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि हर कोई समझ पाए। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बहुत अच्छी तरह से। इसलिए अपने आप को पावरफुल मीनिंग देना स्टार्ट करो, क्योंकि जैसे ही, अब देखिए मैं सब चीजों को कनेक्ट करती हूँ, जैसे ही आप पावरफुल मीनिंग दोगे आपकी फीलिंग्स बदलेगी, फीलिंग्स बदलेगी आपके इमोशंस बदलेंगे, इमोशंस बदलेंगे आपकी फिजियोलॉजी बदलेगी। रिवर्स ऑर्डर में चली, शुरू से अगर चलते आप अपनी फिजियोलॉजी बदलो, आपके हैप्पी केमिकल्स चेंज होंगे, हैप्पी केमिकल्स चेंज होंगे, आपके इमोशंस चेंज होंगे, इमोशंस चेंज होंगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आपको ज्यादा दिखेगी। आप किधर से भी घूम के जाओ, रहने वाला ये ग्लूकॉन डी का ग्लूकॉन डी है, उसका पावर कहीं से कम नहीं होने वाला है। समझ आया है परसेप्शन क्यों जरूरी है हमारे लाइफ में कॉन्फिडेंस के लिए? एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को ऑलमोस्ट फिनिश कर सकते हैं। स्टोरी ये है कि एक बार एक हस्बैंड और वाइफ डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट करने बैठे थे। वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला, उनके सामने विंडो से दूसरे की टेरेस दिखती थी, उसने अपने हस्बैंड को बोला, अजी सुनते हो, देखो ना सामने वाले के कपड़े कितने गंदे, लगता है वो एरियल से नहीं धोती, लगता है सर्फ एक्सेल नहीं यूज करती। हस्बैंड ने सुन लिया, नाश्ता किया, उठ गए। दूसरे दिन फिर उसी डाइनिंग टेबल पे बैठे, सामने फिर से कपड़े सूख रहे थे। अजी सुनते हो, इसके कपड़े तो देखो कितने गंदे रहते हैं, मैं इसको फोन करके बताऊं सर्फ एक्सेल यूज करो ना, एरियल दाग धब्बे छुटा देता है। हस्बैंड फिर सुनता रहा। तीसरे दिन फिर ब्रेकफास्ट करने बैठे। आज तो वाइफ बड़ी खुश थी, अजी सुनते हो, लगता है किसी ने इसको मैजिक फॉर्मूला दे दिया, आज तो इसके कपड़े चमक रहे हैं। पता है हस्बैंड ने क्या कहा? अरे भाग्यवान, आज मैंने खिड़की का शीशा साफ किया है। समझ आया? हम लोगों में कमियां ढूंढते रह रहे हैं, इसलिए हमारे मीनिंग बदलते जा रहे हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना चश्मा क्लीन करने लगे, अपनी विंडो साफ करने लगे, अपने लेंसेज को क्लीन करने लगे, तो हमें लाइफ उतनी ब्यूटीफुल दिखेगी। लाइफ इज नाउ हियर, नॉट लाइफ इज नोवेयर। समझ आया सबको? बिल्कुल सब कुछ समझ आया। अब देखिए, जैसे ही हम अपनी लाइफ में ये सीक्रेट कोड यूज करते हैं, ग्लूकॉन डी कॉन्फिडेंस का पीते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। पर ये कैसा है? ये इंस्टेंट काम है। आप रोज ग्लूकॉन डी पी सकते हो एनर्जी के लिए? नहीं। जहां बहुत जरूरी है वहां आपके पास में ऐसा सब्स्टिट्यूट होना जरूरी है। पर रोज आपको ग्लूकॉन डी के भरोसे नहीं रहना है। रोज आपको अपने लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव लाने हैं जिसकी वजह से वो रेगुलर वर्क चलता रहे, जो आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस को धीरे 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 कॉन्फिडेंस का मीटर बढ़ाता रहे। ठीक है, मैंने आपको कम समय में ग्लूकॉन डी देने की कोशिश की है। अगर आपको चाहते हो कि आप ये पूरा प्रोसेस समझे, और ये कॉन्फिडेंस को सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम लोग भूल जाते हैं,
कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने आप को सबसे ज्यादा पहचानते हो, आप अपने साथ वो कनेक्शन डेवलप करते हो जो कि हम दुनिया के साथ करने में लगे पड़े हैं। हम दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, भले खुद के बारे में हमें कुछ भी ना पता हो। तो शुरुआत हमेशा खुद से करें, कॉन्शियसली अपने साथ कनेक्शन डेवलप करें। इनफैक्ट हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है मंडे को, कॉन्शियस कनेक्शंस, जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है। नो ऑफेंस कि मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मेल को इसकी जरूरत नहीं है, पर ये जो हमारा प्रोग्राम डेवलप किया है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कॉन्फिडेंस पर रेगुलर वर्क करें, खुद के साथ अपना कनेक्शन डेवलप करके, तो आप आनंद अंकल को या अलका आंटी को या इस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, हम डिटेल शेयर कर देंगे आपको। पर ज़रूरी ये है कि ग्लूकॉन डी पर रोज नहीं टिके रहना है, ग्लूकॉन डी सीख के रखना है, पर हमेशा लाइफ में अपने आप को इंटरनली ग्रो करने की जरूरत है। सबको समझ आ रहा है या और सिंपल करूं मैं इसको? आ रहा है तो समझ। एक्चुअली आज का कॉन्फिडेंस बूस्टर, कॉन्फिडेंस ग्लूकॉन डी मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी। और आप सब लोगों का तहे दिल से, मेरी तरफ से, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सबको 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 बेहद थैंक यू। यहाँ उपस्थित सारे के सारे लोग, आनंद अंकल, अलका आंटी, सबको 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 बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन प्लीज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कैसे जागे इसके बारे में, पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत जरूरी। मैं भी जब क्लासेस लेता हूं तो एक उदाहरण मैं देता हूं हमेशा, तो मैं वो उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारी सोच कैसे हमें आगे बढ़ाती है, हमें सक्सेस की ओर ले जाती है। तो मैं जो उदाहरण शेयर करता हूँ, आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक शू बनाने वाली कंपनी, जूता बनाने वाली कंपनी, जिसके रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि जूता की मार्केटिंग करने के लिए पहुंचे, आदिवासी क्षेत्र में गए। आदिवासी क्षेत्र में गए और वहां उन्होंने भेजा, कंपनी ने भेजा भी वहां जाके अपने जूतों की पब्लिसिटी करनी है, जूतों की मार्केटिंग करनी है। तो वो आदिवासी क्षेत्र में जाके वहां क्या देखता है, किसी के पैर में जूते नहीं है, कोई वहां जूता नहीं पहनता है, जूता नहीं पहनता है। पूरी एरिया घूम के आ गया, आके रिपोर्ट लिखी, उस एरिया में कोई जूते नहीं पहनते, इसलिए वहां अपना बिजनेस नहीं चलने वाला है। उसने अपने रिपोर्ट में लिखा, वहां कोई जूते पहनते ही नहीं, इसलिए वहां अपना बिजनेस नहीं होने वाला है। कुछ दिन बाद दूसरी कंपनी का प्रतिनिधि वहां गया और वहां जाके देखता है वही सेम एरिया, सेम लोग। तो वो अपने रिपोर्ट में लिखता है, यहाँ किसी के पास जूते नहीं है, अगर आप जूतों के फायदे क्या है बताए तो यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। एक ही एरिया में दो प्रतिनिधि गए, एक की सोच पॉजिटिव थी तो उसने वहां बिजनेस किया, जो नेगेटिव था वो वापस आ गया खाली हाथ। तो इसी तरह हमारी सोच अगर पॉजिटिव होती है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को जगाना जरूरी होता है, अपनी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हो। दीदी ने बोला है कि कोई प्रोग्राम चालू होने वाला है, वो कैसे क्या है फीमेल के लिए, यानी चार्जेस है कि कैसे, टाइमिंग क्या है? हाँ, वो चार्जेस वाले हैं आंटी, पेड प्रोग्राम है। वो हमारा 4 दिन का प्रोग्राम रहेगा, कॉन्शियस कनेक्शन, जो कि सोमवार, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 5 से 6 बजे तक रहेगा। ओके जी, किसी को भी अगर ज्वाइन करना हो, आप अलका जी से संपर्क कर सकती है। क्या चार्जेस है 5 दिन के? 5 दिन के 1500 है आंटी। 4 दिन का है प्रोग्राम, 5 दिन का नहीं है, 4 दिन का है। पर उसके बाद भी हम बहुत सारे कुछ कुछ बीच में आपको वर्क करने के लिए देते रहते हैं। लाइव सेशंस 4 हैं। ओके, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कोई जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। हेलो प्रज्ञा जी। हाँ जी, बोलिए। जैसे कॉन्फिडेंस लेवल मेरे तो ऐसा लगता है जैसे
काफी लो है। स्टेज फियर, किसी के सामने बोल नहीं पाती, जानती तो सब कुछ हूँ पर उसको प्रेजेंट नहीं कर पाती। क्या ये एबिलिटी आ जाएगी आपका कोर्स करने के बाद में? देखिए, मैं आपको सिखा सकती हूँ। प्रैक्टिस अगर आप करोगे, खुद पे भरोसा अगर आप करोगे तो सब एबिलिटी आ सकती है। आंटी, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मैं प्योर हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बोला गया था कि हिंदी में करना है, बाकी हमारे सारे सेशंस पूरे के पूरे इंग्लिश में होते हैं। तो हमने ना हमारी लाइफ में कुछ कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस बना रखे हैं कि लैंग्वेज हमें रोकती है, हमारी एनवायरनमेंट हमें रोकती है, हमारा एजुकेशन हमें रोकता है। ये सब हमने अपने दिमाग को स्टोरी दी है, हमने मीनिंग दिए हैं। जैसे ही हम उनके मीनिंग बदलते हैं, लाइफ में बदलाव आने लगते हैं। लेकिन हाँ, वर्क तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और नकारात्मक ऊर्जा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी 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 जो मैंने आपको बताया वो करना पड़ेगा। सबसे पहले रोज आपको वो जो मैंने आपको पावर पोज बताया था, आप करके देखो। 7 दिन तक, 21 डेज तक अगर फॉलो कर सको तो बहुत बढ़िया है। 21 डेज तक आप अपनी लाइफ में रोज सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, पावर पोज जो बताया वहां खड़े होके आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव बातें बोलो, जिसे हम एफर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ये हुआ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 जो मैंने आपको ये फिंगर एक्टिविटी बताई, रोज सुबह उठते ही ये फर्स्ट काम होना चाहिए। हाँ, सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को शुक्रिया करो, थैंक यू फॉर वेकिंग मी अप सो स्माइलिंग, आज मुझे खुश होके उठाने के लिए थैंक यू। और घड़ी देखकर अलार्म लगाओ, टाइमर लगाओ, 2 मिनट तक ये प्रैक्टिस करो। आपके यहाँ पे बहुत अलग तरह के हार्मोन्स और केमिकल सिक्रीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और थर्ड, रोज नियम बना लो कि मैं पूरे दिन में आज 3 चीजें ऐसी करूंगा जो मुझे नॉर्मली नेगेटिव दिखती थी, उसमें से मैं अच्छी कोशिश करूंगा। ये आपका रोज का वर्क हो गया। ठीक है मनोज जी, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े उसके लिए। और प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा जी, आपका नंबर तो दे दीजिए, जी, फोन नंबर दीजिए आपका, मैं बात करना है मुझे। अंकल शेयर कर सकती हूँ फोन नंबर में यहाँ पे? हाँ कर सकते हैं ना। हाँ, 960 चैट बॉक्स में लिख दीजिए या बोल दीजिए, सबके पास कागज कलम है, नोट कर लेंगे। क्योंकि चैट बॉक्स अगर सबको नहीं देखना आया तो 960 110 6989। मैं रिपीट करती हूँ, 960 110 6989। मैंने जो आपके साथ शेयर किया वो एक प्रोग्राम है। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पर भी हो तो आप कॉग्निफिट प्लस लाइव क्लास नाम से सर्च करोगे, आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएंगे। या फिर आप हमें फोन करके अपना नंबर लिखा दो, ब्रॉडकास्ट में हम ऐड कर देंगे, तो रेगुलर प्रोग्राम्स मिलेंगे जो कि बच्चों के लिए भी है, मेल के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी है, कॉन्फिडेंस के लिए भी है, लाइफ में कैसे सक्सेसफुल बनना है, पूरा का पूरा बिजनेस कैसे सेटअप करना है। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम, इनफैक्ट हमारा सुबह सुबह एक फ्री सेशन भी चलता है रोज सुबह 6 से 7। तो आप अगर एक बार कांटेक्ट करोगे, हम आपको सारी डिटेल शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। समापन की ओर चले। आप लोग सबका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एनपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, आभार ज्ञापन करता हूँ। और आपने जैसे बताया, आप 3 महिलाएं मिलकर एक इतना बड़ा मिशन लेके आप चल रही हो, तो 3 की ताकत तो आपने बता दी। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम त्रिवेणी है अंकल। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही है, और त्रिवेणी की ताकत होती है। तो आपका प्रोग्राम सबको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, इसका वीडियो आपके तक शाम तक हमारे चैनल में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, जो नहीं जुड़े उन्हें भी इससे फायदा मिलेगा। तो मैं अभी समापन की ओर
ले चलता हूँ आपको। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, मेरुदंड गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, आनंद चैतन्य का, अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत शक्ति का आनंद शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के ओम शांति शांति शांति। प्रज्ञा जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।